तो हेलो गाइस, फायर गेमिंग 15 के चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। पिछले कुछ टाइम में हमको फ्री फायर कम्युनिटी में जो भी चीजें सुनने को मिली हैं, फर्दर वो चीज पर रिएक्शन आए, कुछ चीजें सुनकर आप लोग भी हैरान होने वाले हो। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई क्रिएटर नियो गेमिंग एंड ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो क्या लाइव स्ट्रीम से नियो गेमिंग ज्ञान गेमिंग को काइंड ऑफ रोस्ट किए। तो गाइस, कुछ टाइम पहले नियो जो टाइम पर उनके चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम किए थे, वहां पर वो कुछ ज्ञान गेमिंग के क्लिप देखे थे एंड लुक्स लाइक वो क्लिप्स में ज्ञान गेमिंग काइंड ऑफ गाली दे रहे होंगे एंड कुछ अलग बोल रहे होंगे। तो वो चीज के कॉन्टेक्स्ट में आज हमको नियो की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिला, जब वो बात कर रहे थे बीजीएमआई एंड फ्री फायर क्रिएटर्स के बारे में कि पास में जो चीज हमको फ्री फायर कम्युनिटी में देखने को मिली है वो बीजीएमआई कम्युनिटी में देखने को नहीं मिली थी। मतलब फ्री फायर में मोस्टली मैं देखा कि लोग आपस में मिलकर ग्रो करे, समझ रहे हो कि जैसे अब टोटल गेमिंग को ही ले लो, टोटल गेमिंग किसी और के साथ खेला और वीडियो डाला, फिर वो बंदा भी ग्रो करा, मतलब ये लोग आपस में एक साथ मिलकर वीडियोस डाल डाल के फिर एक दूसरे को ग्रो करा है। तो मेरे को ऐसा लगता है एक्चुअल में जो डिजर्व नहीं भी करते तो वो भी ग्रो हो गए, बट बीजीएमआई में ये हाल नहीं है। बीजीएमआई में सब अपना इंडिविजुअली ग्रो करे, समझ रहे हो, सबका खुद का एक फैन बेस है। अभी मैंने वो दिन देखा भाई, कौन था वो, ज्ञान गेमिंग। अब वो हाँ जो भी था, मतलब मैंने उस देखा, आप लोगों ने बोला देख ऐसा वैसा देखा, तब कितना गाली, मतलब पहले होता था बीजेएमआई में ऐसा कि बहुत ज्यादा गाली गलौज। आज के टाइम पे तो मैं नहीं दिखेगा कोई, सारे अभी डिप्लोमेटिक हो गए, कोई किसी को गाली नहीं बकरा, कुछ नहीं। मैं तो बस यही सोचता यार कि उसके इतने ज्यादा कैसे है भाई, अच्छा खेलता है क्या, अच्छा खेलता है हैक लगा के। हाँ यार, मतलब वही है कि अभी देखो ना, आप मेरे को बताते रहे तो इसका मिलियन है उसका मिलियन है, तो वो देख के फिर मैं वही सोचता हूँ कि लोग ने तो कर लिया आपस में एक दूसरे को, समझ रहे हो, हेल्प कर करके। बीजेएमआई में ऑडियंस एकदम लॉयल रहती है। अभी जैसे कोई प्लेयर हो गया, वो स्काउट के साथ खेलेगा या जॉनी के साथ खेलेगा, तो उसका एक हद तक ही बढ़ेगा कि 20-25 हज़ार बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया मैक्स टू मैक्स। तो यार गाइस, अगर इसके बाद हमको ज्ञान गेमिंग की तरफ से कोई रिप्लाई देखने को मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पीसी वर्सेस मोबाइल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी तक गाइस ये मैटर में हमको जितने भी रिप्लाईज देखने को मिले हैं वो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, बट लास्ट टाइम अनग्रेजुएट गेमर ये प्रॉमिस किए थे कि ये सबको लेकर वो एक वीडियो लाने वाले हैं, फाइनली जो कि आउट हो चुकी है। एंड यहाँ पर गाइस वो रिप्लाई करते हैं उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे आप बेफालतू का क्यों मसीहा बन रहे हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं अपने लालच के लिए कर रहा हूँ। भाई सब मेरा क्या लालच है इसमें, बहुत सारे गलत इल्जाम भी लगाए गए। भाई मैं जितना भी अपने यूट्यूब पे किया हूं ना, अपनी ऑडियंस के सुन के करता हूं, अपनी ऑडियंस के लिए करता हूं या इस गेम के लिए करता हूं। अब तुमको समझ में आ रहा होगा अचानक से लोग इम्यूनिटी सपोर्ट में कैसे आ गए थे, क्योंकि सबके फेवरेट क्रिएटर है, सबका कोई बड़ा भाई बाईपास करके खेल रहा है इंडियन सर्वर में। मेरे पे इल्जाम लगाए गए, तू कौन होता है फोन वालों का मसीहा बनने का, फोन प्लेयर्स का मसीहा बनने वाला, तू कौन होता है ई-स्पोर्ट पे बोलने वाला, तू कौन होता है इम्यूनिटर बैन कराने वाला। तो भाई सुनना ध्यान से, आंख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के सुनना मैं कौन हूं। चलो बताता हूं अपनी कहानी। मैं 2017 में ये गेम शुरू किया, डाउनलोड किया जब मैं 15 साल का था। जब ये गेम में कुछ 100 प्लेयर थे, 2017 नवंबर में शुरू किया, 2018 में यूट्यूब पे आया, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और 2019 में ई-स्पोर्ट में कदम रखा मैंने। और इकलौता यूट्यूबर, 2-3 यूट्यूबर थे उस टाइम, वरना सब इम्यूनिटर की तरफ भाग रहे थे, प्रैंक की तरफ, 1v4 हेडशॉट एडब्ल्यूएम किंग बनने थे सब। मैंने बताया अपनी ऑडियंस को क्या होता है टूर्नामेंट, क्या होता है स्ट्रीमर बैटल, क्या होता है एफएफआईसी, और आज भी उनकी हाईलाइट मेरे चैनल पड़ी है। मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, उसके साथ टूर्नामेंट बताया, ई स्पोर्ट क्या होता है। कितना साल का था मैं, 17 साल का। बूट कैंप मनाया पहला 2019 में, और जो प्लेयर मेरे से बहुत बड़े थे उनको बूट कैंप पे बुलाया। जब लोग सोचते थे मेरी सैलरी क्या होगी, सोचते ना लोग मैं 20,000 कमाऊं, 25,000, उस टाइम मैं प्लेयर्स को सैलरी देता था 16-17 साल की उम्र में। 2019 में नहीं, 2020 में, 21 में, 22 में 4 बार में, और अभी भी 2000 ये एफएमआई से तब भी मैंने वो बनाया बूट कैंप। मैं 4-5 बार बूट कैंप बना चुका हूं अपनी जेब से, मैं कोई ऑर्ग नहीं हूं। तो मैं वो हूं जिसने 16 से 18 साल की उम्र के बीच में सैलरी ली नहीं है, बंदों को सैलरी दी है, ठीक है। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टोटल गेमिंग 4G अजय की तरफ से। वो रिप्लाई किए वो एंग्री प्रोफेसर वाली क्लिप के ऊपर। तो गाइस, ये वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे एक एंग्री प्रोफेसर के बारे में, जो कि एक कॉलेज इवेंट में गेमर्स के ऊपर काफी गुस्सा दिख रहे थे। तो एग्जैक्टली वो टाइम पर हुआ क्या था, फाइनली आज ये चीज पर रिप्लाई करके 4G अजय लाइव स्ट्रीम पर ये कहते हैं, सर कॉलेज इवेंट में आए थे, डांट रहे थे, कॉलेज इवेंट वाले डांट रहे थे। अरे वो मेरे को डांट रहे थे, वो तो मैनेजमेंट को पेल रहे थे। मैं तो खगाड़ दिया, तो बच्चों को मोटिवेट कर दिया। अरे गलती बच्चों को भी थी यार, वो ना माइक पे चिल्ला रहे थे, जैसे माइक था ना उस पर चिल्ला रहे थे वो लोग। तो दिक्कत तो होगी ना दोस्तों, तो बस वही दिक्कत है मेरे भाई। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर में चीटर्स एंड हैकर्स के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस स्टार एंड ज्ञान गेमिंग लाइव स्ट्रीम से ये अनाउंसमेंट किए थे कि जब तक फ्री फायर गेम सही नहीं होता है वो वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर गेम में हमको काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट अगर बात करें गाइस पिछले कुछ टाइम के, तो हमको फ्री फायर के अंदर हैकर्स थोड़े कम देखने को मिले हैं। एंड वो हैकर्स के रिलेटेड रिप्लाई करके ज्ञान गेमिंग ये कहते हैं, और एक बात, कोई भी गेम हो, सभी गेम को मुझे प्यार है। और दूसरी बात है, जो गेम, एक चीज याद रखना हमेशा कह सकते, जो गेम 4 साल में सही नहीं होगा, 4 साल में, ठीक है। हम लोग पता है, हमें और राष्ट्र का गेम छू रहे हैं, बहुत सारे बंदों को भाई वीडियो बनाता है, कुछ भी बोले, मगर गेम तो सही हुआ ना। हैकर तो बंद हो रहा है ना, हैकर कम रहे ना, कुछ काम तो हो रहा है ना, इस बात के घमंड है, ठीक है। तो बोलने से पहले काम करो, अपनी आवाज उठाओ, यही बोलना चाहूंगा, तभी सही होगा। और भी बहुत कुछ सही होना बाकी है। क्या सही होना बाकी, सोचो
और बनाओ वीडियो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गोल्ड के प्लेयर योगी के बारे में। तो गाइस कल की वीडियो में हम लोग एक क्लिप देखे थे, बेसिकली जहाँ पर कम्युनिटी में एक बात होना चालू हो गई थी कि योगी हमको टीम गोल्ड की लाइनअप के साथ में खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्या वो टीम को लीव करने वाले हैं। तो दूसरी टीम में खेलने के रिलेटेड योगी आज रिप्लाई करके ये लिखे, हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग सही होंगे। अभी के टाइम पर टीम के अंदर काफी कुछ चल रहा है एंड हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज को सोल्व कर सके। एंड अगर बात करूँ लाइनअप की तो जल्दी इसके ऊपर आकर मैं अपडेट दूंगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक। तो यार गाइस अब लेट्स सी क्या ये कोई एक सिग्नल है कि वो हमको एक नई टीम में देखने को मिल सकते हैं। वेल टॉकिंग अबाउट नई टीम, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के न्यू टूर्नामेंट के बारे में। तो गाइस फ्री फायर मैक्स इंडिया कप स्प्रिंग 2026 के ट्रेलर को आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो फाइनली, जो कि लॉन्च हो चुका है। एंड ये ट्रेलर के ऊपर हमको फिर मल्टीपल रिएक्शन भी देखने को मिले। देसी गेमर्स बात किए ये ट्रेलर के बारे में एंड साथ में रिप्लाई किए क्या ये टूर्नामेंट होने वाला है जहां से हमको EWC में भी स्लॉट देखने को मिलेंगे। चलो गाइस, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, बहुत ही बढ़िया। भाई मेरे को फ्री फायर की कुछ चीजें अच्छी लगती है, ये लोग अचानक करते हैं, बट कुछ चीजें मेरे को बुरी लगती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी रोड में आ चुका है, ठीक है, इस चीज का यही तो होने वाला है, तो कंफर्म हो गया, ठीक है, कि इंडिया कप तो होने वाला है। बट जो इंडिया से जीतेगी, क्या वो EWC में जाएगी, क्या वो वर्ल्ड सीरीज पे जाएगी, दिस विल बी द बिग क्वेश्चन मार्क। एंड आई होप सो इस साल हो, क्योंकि लास्ट साल में मुझे ना गाइस, लास्ट ईयर मुझे इन्वाइट आया था, आप फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में आओ, क्योंकि उससे पहले मैं गया था वहाँ पर, मैंने देखा वहाँ पर पाकिस्तान की टीम थी, ठीक है, एंड आई फील यार अपनी टीम नहीं है। बट मेरे को ऐसा बोला जाता है, आप लोग जाओगे, आप लोग प्रमोट करोगे, तभी हम लोग इस चीज को पुश कर पाओगे, हमको ये बोला जाता था। हम करते थे, तहे दिल से किया है। मैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गया था, मैंने कितना प्रमोट किया है, तुम खुद देखो। मैंने देसी गेमर चैनल पे वीडियो डाला था, रील्स पे रील डाले थे, इंस्टोरी पे स्टोरी डाले थे, एंड मैं ब्राजील में गया था। उसके बाद मैंने देखा अब इंडिया जाएगा तो ही जाऊंगा, मैंने ये चीज ठान लिया था। तो लास्ट ईयर मुझे बुलाया गया था, इंडिया की टीम नहीं थी, तो मुझे और बुरा लगा। तो इसके बाद मुझे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भी इन्वाइट आया था, आप आओ बोलकर, मैंने मना कर दिया टू बी ऑनेस्ट। मेरे को वर्ल्ड सीरीज का भी इन्वाइट आया था, मैंने मना कर दिया। भाई यार मैं चाहता हूँ मैं अपनी टीम हारे या जीते, इट डजेंट मैटर, ठीक है, मैं जाऊँ वहाँ पर थोड़ा सा अपने टीम के साथ जाऊँ, मैं ये चाहता था एक टाइम पे। बट अभी तो यार इस टाइम पता नहीं, इस साल मुझे कहीं ना कहीं चीज सच लग रहा है। आई होप सो इस साल चली जाए इंडिया की टीम। वर्ल्ड सीरीज थाईलैंड में होने वाला है एंड ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तो सऊदी अरब पे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस ये कप के ऊपर हमको फौजी का भी रिएक्शन देखने को मिला, वो भी आप देख लो। बड़ा अनाउंसमेंट आ गई। यस गाइस, फाइनली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि हाँ भाई ग्रेना जो है टूर्नामेंट करवाने वाली है। और टूर्नामेंट भाई मेरे ख्याल से अगर ये FFIC हो रहा है तो ये फिर से लैंड होगा गाइस, क्योंकि FFIC पिछला लैंड हुआ था, इस बार का FFIC स्प्रिंग आ रहा तो ये भी लैंड होगा। वंस अगेन डुअल चैंपियन बन सकते हैं, क्या पता इस बार तुम लोगों के लिए सरप्राइज हो। मैं मुंह नहीं खोलूंगा गाइस, मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है। देखो अब हर चीज मैंने किसी से प्रॉमिस कर रखा है, जिसने चीजें पता है, तो ऐसे मुंह नहीं खोल सकता मैं, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है कास्टर हंटोपी की तरफ से। तो वो बात की इंडिया में फ्री फायर के बेस्ट स्नाइपर के बारे में। तो पास में गाइस हमको एक कंपैरिजन काफी देखने को मिलता था कि कौन बेस्ट स्नाइपर है, पहाड़ी गेमर या फिर टोटल गेमिंग माफिया। तो ये चीज पर रिप्लाई करके हंटोपी आज ये कहते हैं, Whose prime is better, पहाड़ी और माफिया? आई थिंक पहाड़ी प्राइम इज बेटर फॉर नाउ, बट माफिया यार पहाड़ी का प्राइम इसलिए बेटर था क्योंकि पहाड़ी की उस समय मेरे भाई बहुत ज्यादा एलिमिनेशन हुआ करते थे टूर्नामेंट्स में, बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स में एलिमिनेशन निकालता था और स्नैपर में आग उगाल के रख रखी थी भाई टाइम पे पहाड़ी ने। वो जो स्नैपर का अपडेट आया था उसके बाद गाइस आपको भी पता था, हर कोई बोल रहा था कि पहाड़ी नर्फ हो जाएगा भाई, नहीं पहाड़ी भाई ने करा यार। भाई माफिया बेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ प्राइम की, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपने टाइम पे बहुत खतरनाक यहाँ पे फेमस हुआ करता अपनी स्नैपर से। आप मानो ना मानो, दिस इज द रियलिटी कि माफिया जो स्नैपर का क्रेज लेकर आया था पहाड़ी लेकर आया था। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हो, माफिया मेरे दोस्त है, बट इस बात को मैं डिसएग्री नहीं करना पड़ेगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आते हैं टीम रैकर्स के एक्स प्लेयर किड की तरफ से। तो फाइनली वो बात की टीम को लीविंग के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस अचानक से जो हमको एक न्यूज सुनने को मिली थी कि किड अब टीम का पार्ट नहीं रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो टाइम पर हुआ क्या था, ये चीज को रिवील करते हुए किड ये कहे, सो कुछ ऐसा सीन है, देखो रैकर्स में कौशिक भाई ने छोड़ दिया था, ठीक है, रैकर्स में कौशिक भाई ने छोड़ दिया था, उधर बन नहीं रहा थोड़ा बहुत। फिर एंड उधर आईजेल की थोड़ी दिक्कत थी एंड सल्लू भाई तो प्लेयर बहुत अच्छे, लेकिन आईजेल में आई वाज नॉट वेरी श्योर। सो भाई देखो ऐसा सीन था कि मेरे अंशु जी इधर टीम बना रहा था, बहुत पहले से मेरा टीममेट था, टीम डब्ल्यू जब मैंने बनाई थी। तो फिर अपना वो है क्या कहते हैं, सिनर्जी मेरी उसके साथ सेट थी। तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद उसने मेरे को टीम में बुलाया था एंड वहाँ पे लाइक जो हमारा जो टीम का मैनेजर है उसने, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है स्नाइपर एक्सपर्ट। तो उसने बोला कि अगर आपको उधर नहीं जम रहा है तो आप इधर आ सकते हो। एंड इधर मेरे सारे जाने वाले बंदे थे, यूनो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो सिनर्जी थोड़ी बहुत सेट थी एंड आई काइंड ऑफ ट्रस्टेड ऑन दिस टीम। सो देयर यू गो, दैट इज FTW फॉर यू। अभी तक परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, डिसेंट है, नॉट वेरी गुड, एवरेज सी परफॉर्मेंस चल रही है, बट या इंप्रूव हो जाएगी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग एंड फिजिक्स वाला के बारे में। तो गाइस जितने भी लोग आप में से अभी स्कूल में हैं उनके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड एग्जाम्स के लिए हमको टोटल गेमिंग देखने को मिले फिजिक्स वाला के चैनल पर एंड वो चीज पर आज देसी गेमर्स भी रिएक्ट किए। अलग सर से मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हाँ डर तो है। ऐसा मत समझना कि मैं डर नहीं रहा हूँ। भाई ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि दोनों डर रहे हैं? क्यों भाई दोनों डरे हुए क्यों, ये बताओ, दोनों डर से मुझे क्यों लग रहे हैं? दोनों देखो, दोनों का चेहरे में वो नेचुरल स्माइल नहीं है, सर का भी और अजय भाई का भी। वाई तो मैं डर रहा हूँ भाई, सर से डर लगता है। अरे ऐसा मत कर यार प्लीज, मजाक नहीं कर भाई। क्या बोलना चाहोगे, आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ एग्जाम आ रहा है भाई, पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है।
सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो, सिंपल मैं अपनी साइड से बताऊंगा। बिल्कुल भाई टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, तो इफ अगर कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है भाई, चिल रहो, एग्जाम दो, क्लियर करो। और हम लोग ना मतलब जैसे जब मेरा पहला बोर्ड था ना, तो मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है, ये सब। पर ऐसा नहीं है, सब चीज़ें परसेंटेज और बोर्ड एग्जाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज़्यादा परसेंटेज आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर हाँ ये है कि मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज़्यादा पढ़ा था, पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चलता था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई वहीं जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पर हाँ सिंपल भाई, मजे करो भाई। और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो। जो मेरा चीट कोड था, मैं खेलने जाता था, क्रिकेट के बॉल से एक गेम आती है वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा अज्जू भाई द पिट्ठू प्लेयर। कोई गेम पकड़ो जिसे 20-30 मिनट खेलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है। सर आई नो, नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए। हाँ, मैं तो खुद ही बोलता हूँ गेम खेलने में कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सही है। और आपने तो हाँ, करियर बनाया है उसमें। हाँ वही, जो चीज आपको रोजी रोटी लाके दे रही है वो चीज बुरी नहीं होती है। बिल्कुल। तो पर मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करता था इसलिए। हाँ, शुरू मोबाइल गेमिंग से किया था। हाँ मैंने यूट्यूब मोबाइल गेमिंग से करा था, पर मैं फिजिकल गेम पहले बहुत खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया। हाँ। और जैसे गुजरात में सतोड़िया आता है, सतोड़िया, हाँ, हाँ, वो बोल से 7 पत्थर गिराने वाला, हम दे चुके सनम मूवी में दिखाया था। हाँ, फिर वो छूटी डड़ी, वो इसको पिट्ठू बोलते हैं ना, लगी वो आउट। अच्छा, मतलब आपको बॉल फेंक के मारनी, जिसके पैर पे लगी, बॉडी पे लगी, उससे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है गेंद तड़ी, हाँ गेंद तड़ी बोलते हैं इधर यूपी में उसको। हाँ। तो वो सारी चीजें, ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई ऐसा कुछ सेट है क्या? लेट्स गो गाइस। फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए। मानो क्रिएटर कुछ ही बोलो, इस गेम को हेट करो, क्रिटिसाइज करो, बट एवरीवन लव्स फ्री फायर यार, क्योंकि यार इन्होंने गेम ने करियर बना दिया यार। क्या बात करते हैं, एवरीवन लव्स फ्री फायर दोस्तों। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था। ओए अज्जू भाई से ज्यादा मेरा आया है, मेरा 60% आया था। क्लास 10 में मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में 60% इज लाइक सीबीएसई में 80%। मैं पढ़ने में अच्छा था भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। 6 में क्लास 10 में मेरा 60% आया था। पेरेंट्स के लिए कुछ बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें यार लाइफ में? हाँ बहुत पेरेंट्स ना मेन है। अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूंगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे। गाइस याद करना ठीक है। अभी ना खासकर ये चीज यूट्यूब जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब ट्राई करो या फिर तुमको जो भी कुछ ट्राई करना है ट्राई करो, बट पढ़ाई मत छोड़ो यार, क्योंकि पढ़ाई ना तुमको जीवन भर साथ देगा। यूट्यूब आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, क्या पता 5 साल बाद मेरा चैनल डेड हो जाए, मेरे व्यूज ना आए, तुम लोग देखना बंद कर दो, खत्म ना, कुछ एंड हो जाएगा। बट मेरा जो नॉलेज है वो जिंदगी भर रहता है, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है माफिया की तरफ से। तो वो बात की फ्री फायर के अपकमिंग टूर्नामेंट स्प्रिंग 2026 के बारे में। तो इसके मैचेस हमको कभी तक स्टार्ट होते हुए दिख सकते हैं। अमित भाई ने कंफर्म कर दिया मार्च 5 लैन इवेंट। वो तो ब्रो है ही, मैं आप लोग को ओपन क्वालीफायर का था। मावे मन बताओ 9.5 के हो गए ब्रो। नेक्स्ट मंथ लो डन सीन आपके अगले महीने से हैं मैचेस। क्या ऑफिशियल्स? फेब से है ना इनके ओपन क्वालीफायर वगैरह। मार्च में तो एक टूर्नामेंट ही फिनिश हो जाएगा, मतलब टूर्नामेंट रैप अप हो जाएगा मार्च में दोस्तों पूरा। इतनी जल्दी? हाँ बात कर रहे हो जाएगा ब्रो। तो इतनी जल्दी तो पता, पिछली बार भी नहीं हुआ, 2 महीने लगे थे भाई। क्या बोल रहे हो? अरे मतलब क्लोज से कितने दिन चलता है? वीक 1 अच्छी वीक हो जितना जल्दी। अबे पिछली बार तो आपकी सीएस के चक्कर में भी इतना टाइम लगा था, तो सीएस भी नहीं है, बैक टू बैक अपने ही मैचेस हैं फुल मैप के। फिर ईडब्ल्यूसी वाले का तो अब तक कंफर्मेशन ही नहीं आया है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है SA12 रॉकी की तरफ से। वो बात की है फाइनली उनके पॉडकास्ट के बारे में। तो जिस पॉडकास्ट की हाइप थी फाइनली वो आउट हो चुका है। बट अगेन मेरा सवाल ये था कि अभी कोई लगता है आपको एक टीम है among all the teams, this is one particular team? Few of the teams I could name. I could not say one or another team. Total Gaming is definitely one of the finest candidates क्योंकि dual mode champion रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, facts है facts। NG Pros है, they are also doing good। Godlike है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इलीट भी अच्छा कर सकती है, बट सीन ये है कि उनको थोड़ा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं बोल के मैं किसी टीम को बोल दूं कि हाँ वो भी उनमें से एक है। आई एम रियली सॉरी, परफॉर्मेंस मैटर्स। आई नो दैट आई एम विद द टीम, ठीक है, मैं
रूम भी शेयर करता हूं, उनके साथ ही रहता हूं, बट इट डजंट मीन कि मैं पैम्पर करूं। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जिन टीमों ने अच्छा खेला, ये अपने आईक्यू रेकनिंग की टीम भी बहुत अच्छी है। फ्यूचर में कोई ना कोई अंडरगॉड भी आके मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तो शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से पता चला है कि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स वापस आने शुरू हो गए, एक नई आग फिर से लग चुकी है, एंड ये मैं इतनी आसानी से बुझने नहीं दूंगा। अब इसके अलावा भी गाइस ये पॉडकास्ट में काफी बातें बोले गई थी जिसके अराउंड रॉकी रिप्लाई किए। मैंने गाइस पॉडकास्ट में किसी के बारे में कोई ऐसे शब्द बोले हो जो आपको नहीं पसंद आए हो, तो मैं उस व्यक्ति विशेष से और उनके फैन से माफी मांगता हूं। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर किसी का नाम गलती से मैं भूल गया तो भी मेरे को माफ करना, क्योंकि शायद पॉडकास्ट में आपने देखा भी कि पॉडकास्ट के ना कुछ शुरुआती 5-10 मिनट के बाद ना मैं भावुक हो गया था। जब मेरे से पूछा गया कि आप आज जो हैं उसके पीछे किसका राज है, तो नॉर्मली लोग अपने माता पिता का नाम लेते हैं या अपने प्रियजनों का नाम लेते हैं। सच्चाई यही थी कि मेरे को जो सपोर्ट किया, मेरे ऑडियंस ने सपोर्ट किया, बाकी हर कोई मेरे अगेंस्ट में था। मैंने पहले भी बोला, जब 5 किलो की ट्रॉफी लेके मैं घर आया था, आई वॉज द ओनली गाय हु वॉज हैविंग अ स्माइल इन माई फेस। लाइक घर वालों को ऐसा लगा कि पता नहीं, देखो एक छोटा सा वो लेके आया है, उसको क्या ऐसे नाच रहा है जैसे पता नहीं क्या मिल गया उसको। और गाइस नेक्स्ट अगर अपडेट निकल कर आती है अनग्रेजुएट गेमर की तरफ से, वो बात की एक्समानिया के बारे में। तो गाइस अनग्रेजुएट गेमर बात करते हैं एमुलेटर के बारे में। बेसिकली गाइस अभी इंडिया में बहुत कम ऐसे क्रिएटर है जो कि एमुलेटर के ऊपर खेल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई और प्लेयर इसको ट्राई करता है तो वो बैन हो जाता है। अगर कोई इंडियन इम्यूलेटर प्लेयर भारतीय बाईपास करता है इंडियन सर्वर में खेलने के लिए, देखो थर्ड पार्टी बाईपास भी कर देते हैं कुछ लोग ना, तो उसको करे ना डिटेक्ट करके तुरंत बैन कर देता है। आप कह रहे हो कैसे पता है भाई? तो मेरा एक नीच दोस्त है जिसका नाम है एक्समेनिया, उसने बीच में क्या हुआ था, बीडी नेपाल सर्वर में सोलो लगना बंद हो गया था, तो उसने चुपके से आईएनडी सर्वर की आईडी बाईपास करवाई और चुपके से लाइव करता था सुबह 5 बजे। मुझे भी नहीं पता चलता था। आपको याद होगी वो शुरू में 1 घंटे लाइव कर रहा था 5-6 बजे। गरेना ने डिटेक्ट किया बाईपास और बैन किया उसको। काफी लोगों को परमानेंट बैन भी किया। आपको नाम पता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। बाईपास करने की वजह से बैन हुए काफी लोग, है ना। उसको 1-2 मंथ के लिए मानिए, आपको 1-2 मंथ के लिए बैन किया गरेना ने। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि ऑफिशियल तरीके से तुम वीवेज वालों को बाईपास करवा रहे हो, ऑफिशियल तरीके से बाईपास व्हाइट लिस्ट कर रहे हो, फोन लॉबी में घुसा रहे हो। वहीं कोई बंदा इंडिया का वो भी खेलना चाह रहा है बाईपास करके, उसको बैन कर दे रहे हो। ये तो सीधा सीधा हिपोक्रेसी, नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार, क्या बोलोगे इसको। इंडिया में लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो इम्यूलेटर है बराबर बाईपास है ना, बाईपास करके खेल रहे हैं। तो भाई सबके लिए सेम हो। इंडिया के बंदे बाहर के जाए खेलने, उनके लिए भी सेम कर दो, खोल दो, या फिर सबके लिए हटाओ भाई। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।